तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया गया। सुप्रीम कोर्ट के कोटे के फैसले का विरोध जाहिर किया जा रहा है। विपक्षी पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन किया है। ST/SC आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर में विभिन्न संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया। दलित और आदिवासी संगठनों ने हाशिए पर खड़े समुदाय के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर ये बंद बुलाया है। दलित और आदिवासी संगठनों के NACDOR यानी NACDAOR SC/ST और OBC के लिए न्याय और समानता सहित मांगों की लिस्ट भी जारी की है। तो फिलहाल आज भारत बंद का ऐलान किया गया है और सुबह 10 बजे से ही इसका असर जगह जगह पर देखा जा रहा है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी समर्थन खुलकर इस विरोध के तहत किया गया है। तो फिलहाल ये तस्वीरें भी हम आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं, साथ ही मायावती का पोस्ट भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जहां एक और खुला समर्थन तमाम राजनीतिक दलों की ओर से किया जा रहा है, तो वहीं कई जगहों पर आज बंद के आसार भी नजर आ रहे हैं। और कुछ ऐसे भी राज्य बताए जा रहे हैं जहां पर विपक्षी दलों की ओर से रैली भी निकाली जा सकती है। तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से सन्नाटा इस वक्त सड़कों पर फैला हुआ है और साथ ही इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है भारत बंद का जो आह्वान किया गया और जगह जगह पर आपको आज मार्केट इसी तरीके से बंद नजर आएगा। तो देखिए भारत बंद आखिर क्यों किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध इस दौरान किया जा रहा है और SC ने आरक्षण को लेकर क्रीमी लेयर पर अपना फैसला जारी किया था, सुझाव दिया था केंद्र सरकार को। तो SC के फैसले यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध इस वक्त दलित और आदिवासी संगठन आरक्षण पर संसद के एक नए अधिनियम की मांग की जा रही है। नए अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल करके संरक्षित करने की मांग की जा रही है। सरकारी सेवाओं में जाति आधारित डेटा को तत्काल जारी करने की भी इस दौरान मांग की जा रही है। भारतीय न्यायिक सेवा की संस्थापना की भी मांग हो रही है और साथ ही अब अगर इस बात की आपको जानकारी दें कि भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना की एक और जहां मांग हो रही है, तो वहीं हायर जुडिशरी में SC/ST और OBC श्रेणियों से भी 50% प्रतिनिधित्व का लक्ष्य रखा गया है और इसी के तहत इसे 9वीं सूची में शामिल करने का जिक्र किया जा रहा है। तो आदिवासी समुदाय की ओर से खास तौर पर इस पूरे फैसले को लेकर के विरोध जाहिर किया जा रहा है और साथ ही अलग अलग राज्यों में आज भारत बंद की तस्वीर भी अब सामने आनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि सुबह 10 बजे से आप पूरी तरह इसकी तस्वीरों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे कैसे भारत बंद को लेकर के जो आह्वान किया गया है। और ये जरा तस्वीरें देखिए, अपने हाथों में कॉन्स्टिट्यूशन की प्रतियां लेकर के खड़े हैं, कुछ लोग नारेबाजी कर रहे हैं और साथ ही भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भी अपने हाथों में लेकर के नारेबाजी ये लोग कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का सुझाव था, जिस सुझाव को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने कैबिनेट की बैठक करके स्पष्ट रूप से फैसला ले लिया कि बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान में SC/ST को जो भी अधिकार और सुविधाएं दी गई है, उस पर कोई समझौता NDA गवर्नमेंट नहीं करेगी और उनके अधिकार का हनन नहीं होगा। उसके बाद भी कुछ लोग अगर इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं तो ये अपनी अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए करते हैं, जबकि SC/ST का सबसे बड़ा अगर कोई हितैषी है, उसकी चिंता करने वाले हैं, तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं और NDA की सरकार है। देखिए, भारत बंद स्पष्ट रूप से संविधान बचाने के लिए, आरक्षण विरोधी ताकतों को करारा जवाब देने के लिए, जिस तरीके से देश में आरक्षण को खत्म करने की पूरी तैयारी चल रही है सरकार के द्वारा और संविधान को कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करने की तैयारी चल रही है सरकार के द्वारा। लेटरल एंट्री के जरिए ये लोग जो है आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, सरकारी पदों को खत्म कर रहे हैं, रेल को, तेल को, सेवा को, सेना को, सबको ठेके पे देने की बात कर रहे हैं।
उसके विरोध में भारत बंद अगर होता है, निश्चित तौर पर ये अवेयरनेस का है और हम आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे, संविधान को नहीं बदलने देंगे। सरकार इस संबंध में पूरी तरह से सतर्क है। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, पूरे राजस्थान और पूरे प्रदेश में हर जगह स्थान पर मुस्तैदी तैयार है और मैं सभी वर्गों से अपेक्षा और प्रार्थना भी करूंगा कि अपनी बात अवश्य कहें, शांतिपूर्ण तरीके से कहें, कोई किसी तरह का व्यवधान नहीं करें। आवागमन में हो, सरकारी अस्पतालों में हो, स्कूलों में हो, सरकारी हो, कोई आवागमन में भी व्यवधान ही नहीं करेगा, ट्रांसपोर्ट जाम हो जावे। मेरा उनसे निवेदन है, प्रार्थना है कि वो अपनी बात अवश्य कहें, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, और शांतिपूर्ण तरीके से कहेंगे तो सरकार इसको संज्ञान में लेगी और यथास्थान पर अपनी बात भी कहेगी।